साधक गायत्री मंत्र के जाप करना शुरू करे तो उसके लिए भगवान से इस तरह से याचना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, तुम मेरे साथ हो, तुम ही हो, तुमने अपनी जो सविता शक्ति है उसके द्वारा इस संपूर्ण संसार की रचना की है। ये तो आपका एक छोटा सा प्रयोग है प्रभु, ये तो आपने नन्हे प्रयोग के द्वारा इतने विशाल संसार को रच दिया। ये नन्हा ही तो प्रयोग है प्रभु, जिसकी आज तक माया का कोई पता नहीं लगा पाया। आपने इसमें एक दो नहीं, न जाने कितने अरब सूर्य जैसे तारों का, नक्षत्रों का निर्माण कर दिया, कितने ग्रह मंडल रचा दिए प्रभु तुमने, कितनी ज़्यादा इस संसार में फैला रखी है प्रभु। तुम दयावान हो प्रभु, तुमने संपूर्ण संसार के जो भी पापी लोग हैं उनके पापों को नाश कर देते हो और सब कुछ क्षमा कर देते हो। हे प्रभु, तुम दयावान हो, इसलिए मेरी भी एक छोटी सी विनती सुन लो प्रभु। मेरी इस बुद्धि को प्रेरित करो, मेरी इस बुद्धि को प्रेरणा दो, क्योंकि इसे प्रेरणा देने में तुम्हें कोई श्रम नहीं होगा। हे प्रभु, आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करो, मेरी इस विनती को सुन लो प्रभु। आप बुद्धि को मेरी को इस प्रकृति से हटाकर, इस संसार के भव सागर से हटाकर अपनी तरफ ले चलो। मेरी बागडोर तुम्हारे अर्पण है, जिधर तुम चाहोगे उधर तुम ले चलोगे। जब साधक इस तरह से परमात्मा से प्रार्थना करता है और इस तरह के भाव अपने हृदय में रखता है तो परमपिता परमेश्वर उस पर दयालु हो ही जाते हैं। और ये बात सत्य है कि जब इस तरह के भाव लेकर के साधक परमात्मा से विनती करता है तो उसके हृदय से वास्तव में सच्ची आवाज़ निकलती है और वह यही कहने लगता है, दर पर तेरे आन खड़े हैं बने सवाली नाथ, तुझ बिन अपना और न कोई लाज तिहारे हाथ। और जब इस तरह से प्रार्थना जब साधक करने लगता है तो प्रभु परमपिता परमेश्वर साधक की बात को सुन ही लेते हैं, क्योंकि साधक ने अब आत्मसमर्पण कर दिया है, उसने सब कुछ परमात्मा के हवाले कर दिया है। क्योंकि गायत्री मंत्र आत्मसमर्पण का ही मंत्र है। जब तक व्यक्ति आत्मसमर्पण नहीं करता है तब तक उसको चैन ही नहीं मिलता, और ना चाहते हुए भी गायत्री मंत्र का साधक प्रभु को आत्मसमर्पण कर ही देता है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ही मानता है, ईश्वर को ही रटता है और ईश्वर से को सब कुछ ईश्वर को सौंप करके इस संसार के सारे कार्य करने लगता है। क्योंकि उसे पता है कि लाभ प्रभु का, हानि मेरी। उसे सब कुछ पता है, अच्छा जो भी करेंगे ईश्वर मेरे साथ करेंगे, लेकिन बुरा मेरे कर्मों का संस्कार है। इसलिए सब कुछ वो आत्मसमर्पण करके परमपिता परमेश्वर को आगे बढ़ने लगता है। आगे के कार्य परमपिता परमेश्वर को सब कुछ समर्पित करके और निस्वार्थ भाव से इस संसार में रहने लगता है, निस्वार्थ भाव से प्रभु की भक्ति करने लगता है। जब साधक के मन में इस तरह के विचार हो जाते हैं, जब साधक इस तरह का हो जाता है तो परमपिता परमेश्वर क्यों नहीं उस साधक का साथ देंगे? क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। वो पतित पावन हैं, वो दयामयी हैं, वो स्नेहमय हैं, वो प्रेम में प्रभु हैं, वो भक्त वत्सल भगवान हैं, करुणामय स्वामी हैं, वो प्रीतम हैं, सखा हैं, प्रेममय हैं, वो अद्भुत मित्र और सखा हैं। जभी तो वो अपने शरण में आए हुए साधक की सारी व्यथा को सुनते हैं, सारे के सारे दुखों को सुनते हैं, और वो जब सुन लेते हैं तो उनके प्रति अब भक्त इतना परम प्रेम में हो जाता है कि उसको संसार में सब कुछ परमात्मा की ही करुणा में इस सृष्टि का निर्माण दिखाई देता है। हर जगह उसे परमात्मा ही परमात्मा, कण कण में, अणु अणु में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है। हृदय के मंदिर में वो भगवान के दर्शन के अतिरिक्त कोई अभिलाषा शेष नहीं रखता। जब साधक की इस तरह की स्थिति हो जाती है तो परमपिता परमेश्वर साधक के प्रत्येक दुख को दूर करते हैं। आपने जब इस संसार में जन्म लिया है तो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही जन्म लिया है, क्योंकि अभी तक आपको मुक्ति तो मिली नहीं है। पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कारों के कारण ही इस सृष्टि में आपने जन्म लिया है, और जन्म लिया है तो पाप कर्म कुछ ना कुछ किए होंगे तभी आपने इस सृष्टि में जन्म लिया है, या फिर कोई भी कर्मों के संस्कार के कारण ही इस संसार में जन्म लिया है, और उन कर्मों के संस्कार के कारण ही आपको दुख प्राप्त हो रहे हैं। जो कर्मों का संस्कार किया है उसका फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन यदि आपके सामने दुख आने वाले हैं और आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो ये वास्तव में मेरा पूर्ण विश्वास है, पूर्ण मुझे आशा है कि आपके दुखों को परमात्मा दूर कर देंगे। आपके दुखों को दूर भी नहीं करेंगे तो उन दुखों को सहने की इतनी शक्ति दे देंगे आपके अंदर, क्योंकि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, हर किसी को भोगना पड़ता है, लेकिन उसको सहने की शक्ति आपको मिल जाती है कि आप उन दुखों को आसानी से काट करके इस भवसागर से पार हो जाओगे। तो बहुत से लोग जो ये कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र का जाप क्यों करें,
या फिर हम भक्ति क्यों करें? तो मैं उनसे ही यही कहना चाहती हूँ कि भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि हम भगवान पे कोई एहसान कर रहे हैं या भगवान पे हम कोई कृपा कर रहे हैं उनकी भक्ति करके। नहीं, ईश्वर की भक्ति इसलिए की जाती है क्योंकि वो करुणामय प्रभु हैं, वो परमपिता परमेश्वर हैं, वो हमारे जन्म जन्मांतर के पिता हैं, वो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं। और जब हम रोगी हो जाते हैं तो जैसे रोगी व्यक्ति को कोई दवाई दी जाती है ना, तो वो परमपिता परमेश्वर की जो भक्ति है वो इस दवा का काम करती है। जैसे कि इस संसार में दुखों का रोग है, कष्टों का रोग है, जैसे कि इस संसार में विषय वासनाओं का रोग है, मोह माया का रोग है, तो वो भक्ति भगवान की इसी दवाई का काम करती है कि इन सब को दूर करने का, विषय वासनाओं को दूर करने का, मोह माया के बंधन से छुड़ाने का, ये सब कार्य भगवान की भक्ति दवाई के रूप में करती है। और जब साधक की इस तरह की स्थिति हो जाती है तो कबीरदास जी का एक दोहा है, कबीरा काजल राखे हूँ अब तो दई न जाए, नैनन प्रियतम रमे रहा दूजा कहाँ समाए। यानी कि कबीरा बेशक से काजल रखता है लेकिन उस काजल को भी अब अपनी आंखों में नहीं डालना चाहता, क्योंकि उन आंखों में उसके में वो परमपिता परमेश्वर रम चुका है। तो अब काजल के लिए स्थान कहाँ बचा है? तो वही है बात है। बस कबीरदास जी का कहने का आश्रय तात्पर्य यही है कि जब हृदय के मन मंदिर में परमपिता परमेश्वर रम जाता है तो इन संसार की विषय वासनाओं की, इस संसार के जो भी मोह माया के जाल की, भंवर जाल की, इनकी कोई समाने की कहीं आशा ही नहीं रहती। हृदय में इनका कोई लोभ और लालच और इनका कोई भी विचार आता ही नहीं है, क्योंकि इस हृदय में सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर की धुनी रम चुकी है, उसके ध्यान की धुनी रम चुकी है, उसके प्रेम की धुनी रम चुकी है। अब तो साधक सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर का ही नाम जपा करता है। भक्ति रस में सनी हुई मीराबाई, उनका तो नाम सुना ही होगा आपने। वो इस तरह की दीवानी थी श्री कृष्ण के प्रेम में कि उन्हें यही नहीं सुहाता था कि वो कहाँ बैठी हैं, उन्हें यही नहीं दिखता था कि वो क्या कर रही हैं। वो जब भी जहाँ भी बैठी होती सिर्फ श्री कृष्ण का नाम लिया करती थी। और तो और वो मंदिरों में जाकर सब पूरी वो एक राजघराने की बहू थी, इस ऐसे राजघराने की बहू जहाँ की बहुएं घूंघट और पर्दे में निकला करती थीं, लेकिन वो जब भी मंदिर में जाती भजन कीर्तन करती और ऐसी भगवान की धुन में रम जाती थी कि उनको पता ही नहीं चलता वो कब श्री कृष्ण की आगे नृत्य करने लगती थी। तो भगवान की भक्ति उनके हृदय में इस तरह की थी। तो भक्ति मीराबाई ने की, भक्ति कबीरदास जी ने की। इस तरह की भक्ति होनी चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए उनकी भक्ति में। इस तरह से ही आप जब गायत्री मंत्र के जाप करने बैठें तो आपके भी दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमपिता परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। और जब इस तरह की जब रट लग जाती है ना, तब परमपिता परमेश्वर आप पर दयालु हो जाते हैं। तभी भक्त के हृदय से सिर्फ एक तरह की ही आवाज़ निकलती है कि औषध खाऊं न बूटी लाऊं, ना कोई वैद्य बुलाऊं, पूरन वैद्य मिले अविनाशी, वाही को न वच दिखाऊं। अब तो उसको ये लगता है कि सब कुछ मुझे अब परमपिता परमेश्वर को ही बताना है, सारा वृतांत मुझे परमपिता परमेश्वर को बताना है। इस संसार के किसी भी व्यक्ति से मुझे कुछ नहीं बताना, अपना दुख ना दर्द ना पीर, सब कुछ परमपिता परमेश्वर जान लेंगे मेरे। इस तरह की अवस्था भक्त की हो जानी चाहिए। जब भक्त की इस तरह की अवस्था हो जाती है तो भक्त को अपने हृदय से ये वेदना उठती है कि मेरे परमपिता परमेश्वर सब कुछ जानने वाले हैं और वो मेरी स्थिति जान रहे हैं। और सत्य बताऊं, परमपिता परमेश्वर सब कुछ जानते हैं भक्त के विषय में।